अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली यूएई लाइफलाइन व्लॉग्स। मैं आमना और मेरे साथ हैं जी मेरे हस्बैंड। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? सब ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और हमने ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बनाई थी, लेकिन वो वीडियो थी दुबई से रिलेटेड। तो टॉपिक यही है कि जी स्पाउस मतलब हस्बैंड जो हैं वो कंपनी टू कंपनी ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। तो क्या हमें वीज़ा कैंसिल करना पड़ेगा या हमें वीज़ा होल्ड करना पड़ेगा? तो मैंने इस पे डिटेल ली थी और मैंने सोचा कि इस पे जो है वीडियो भी बना ली जाए। जो लोग दूसरे स्टेट में हैं यूएई के अंदर, लाइक जैसे अबू धाबी है, शारजा है और उसके बाद अजमान है, फिर उसके बाद रासुल खैमा है, रासुल खैमा, फिर उम्मुल कवीन है। इसी पे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कहना ये है कि अगर वीडियो लगी अच्छी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियोस है मैं सबसे पहले आप लोगों को मिले। और वीडियो डिटेल के साथ देखा करें। हम लोग हर चीज़ डिटेल के साथ इसलिए बता रहे होते हैं, टिप्स भी बता रहे होते हैं, ट्रिक्स भी बता रहे होते हैं, ताकि जब आप यूएई आए तो आपको यहाँ पे आके सर्वाइव करने में ज़्यादा मुश्किल ना हो। और जब आपको आइडिया होगा कि मुझे किस तरह से स्टेबल होना है, वीडियो से, हमारी वीडियो से भी आइडिया हो जाएगा। दूसरे और भी यूट्यूबर्स हैं जिनकी वीडियोस आप देख रहे होंगे, तो कुछ ना कुछ इतने आइडियाज आपको मिल जाएंगे कि आपके लिए सरवाइव करना यहाँ पे काफी इजी हो जाएगा। तो अभी वीडियो करते हैं स्टार्ट। टॉपिक ये था कि हमने वीडियो बनाई थी वो दुबई के लिए, सिर्फ दुबई के लोगों के लिए, लेकिन ये भी उतना ही ज़रूरी है जितना वो हमने दुबई के लिए बनाई थी, उससे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आप लोग अबू धाबी में जॉब कर रहे हैं ना, तो आपको दुबई मतलब शिफ्ट होना है, तो आपका फैमिली का वीज़ा होल्ड नहीं होगा। दुबई में है, उम्मुल कवीन में है, रासुल खैमा में, शारजा में, किधर भी है ना, अगर आप मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट आपका कंपनी चेंज हो रही है, आप वीज़ा चेंज कर रहे हैं कंपनी का, तो आपकी फैमिली का वीज़े होल्ड नहीं होंगे। सिर्फ जैसे अबू धाबी में, अबू धाबी से अबू धाबी चेंज कर रहे हैं ना वीज़ा कंपनी का, तो अबू धाबी की कंपनी में, तो फिर आपका वीज़ा होल्ड करवाना पड़ेगा फैमिली का। जैसे आसिफ बता रहे थे कि ज्यादातर लोग जो हैं यहाँ पे, लोगों को आइडिया ही नहीं होता। बेचारे एक स्टेट में रह रहे होते हैं और दूसरे स्टेट में उन्होंने जॉब शिफ्ट करनी है और साथ में मूव होने के साथ साथ फैमिली भी उनकी आई हुई है, तो आइडिया नहीं होता कि किस तरह से करें। तो फिर क्या होता है, मतलब वीज़ा होल्ड करें या वीज़ा जो है हम लोग कैंसिल करें। तो इस बेस पे मुझे भी बहुत सारे क्वेश्चन भी आए थे, तो मेरे लिए वाकई एक अच्छा एक टॉपिक भी था कि हाँ यार, मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ वो मैं दुबई से रिलेटेड ही बना रही होती हूँ। मैं जो है वो अबू धाबी या शारजा है, इसके रिलेटेड क्यों नहीं वीडियो बना रही, क्योंकि ये भी तो पार्ट ऑफ यूएई है ना। तो इसलिए वो क्वेश्चन यही था कि एक फीमेल थी, उन्होंने बोला कि मैं जो है अबू धाबी में हूँ और हम लोगों को समझ नहीं आ रही है, आपकी वीडियो मिली है, क्योंकि मैंने वीडियो बनाई थी अब दुबई से रिलेटेड। हमने यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने कंपनी टू कंपनी ट्रांसफ़र किया था, मतलब उनका वीज़ा ट्रांसफ़र हुआ था या मूव किया था, आप ये कह लें। तो हम लोगों के वीज़ास जो थे वो दुबई में होल्ड हुए थे, क्योंकि हमारे जो वीज़ास थे फैमिली वीज़ा वो भी दुबई के लगे हुए थे और हस्बैंड की जॉब भी दुबई में थी। क्योंकि अभी बात हम कर रहे हैं कि अबू धाबी से दुबई आना है, तो वो फीमेल कह रही थी कि अबू धाबी से अगर दुबई आना है तो क्या वीज़ा होल्ड होंगे। तो मैंने सोचा कि शायद वीज़ा होल्ड ही होंगे ना, तो लेकिन फिर उसने कहा कि नहीं, आप ना मुझे एक दफ़ा डिटेल लेके दें तो फिर बताइएगा। अब मेरा जो है आमिर सेंटर आना जाना रहता है, मैंने आप लोगों को कई बार बताया। तो मैं जब आमिर सेंटर गई हूँ तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप अबू धाबी में हैं तो, और हस्बैंड जो है वो दुबई में शिफ्ट होना चाह रहे हैं या शारजा में शिफ्ट होना चाह रहे हैं या वो अजमान की किसी कंपनी में शिफ्ट होना चाह रहे हैं, तो उनकी जो फैमिली है उनका वीज़ा होल्ड नहीं होगा, बल्कि उनका वीज़ा कैंसिल हो जाएगा। और वीज़ा जब कैंसिल होगा तो समझ लें कि उनके पास टाइम होता है 60 डेज़ का। फैमिली वीज़ा जब कैंसिल होता है तो उनके पास 60 डेज़ उनका वीज़ा जो है वो 60 डेज़ के लिए उनका वीज़ा होल्ड रहता है। मतलब एक तरह से उनके पास टाइम होता है और वो ग्रेस पीरियड के अंदर जब हस्बैंड का वीज़ा न्यू कंपनी से लग के आ जाता है, तो फिर वो वापस जो है वो दुबई या शारजा जिस भी स्टेट में शिफ्ट हो रहे हैं उस कंपनी में जाने के बाद, वहाँ से ऑफर लेटर लेने के बाद अपनी जो स्पाउस है और अपने जो बच्चे हैं, फैमिली है, उनका वीज़ा करेंगे वो अप्लाई। मोस्टली लोग जो है ना इन्फॉर्मेशन सही नहीं देते, बस वीडियो बनाते रहते हैं और इन्फॉर्मेशन सही देते नहीं है। बाद में वीडियो में कुछ और हो रहा है और रियल में कुछ और हो रहा है। तो आप प्लीज़, हम लोग जो वीडियो बनाते हैं ना, हम लोगों की बिल्कुल वीडियो सही होती है। तो
तो हम लोग बिल्कुल जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे थे हम वो बिल्कुल राइट इंफॉर्मेशन होती है। तो मैं क्योंकि हमने पहले ये वीडियो बनाई थी इस पे, तो इसीलिए मैंने दोबारा वीडियो बना रहा हूँ कि क्योंकि जो दूसरे स्टेट से दूसरी स्टेट शिफ्ट हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, तो उनके लिए मैं बताना चाह रहा था कि ये जो वीज़े होल्ड नहीं होंगे तो वीज़े कैंसिल होंगे, फिर आपको दोबारा से वीज़ा लगाना पड़ेगा। और जब वीज़ा दोबारा लगाते हैं तो सेम प्रोसेस होता है, सेम हर चीज़ होती है और कोई इतना वो नहीं होता कि मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सेम प्रोसेस होता है, उतनी ही अमाउंट आपकी जारी होती है जितनी की पहले होती है। मिसेस का वीज़ा आई थिंक 2500 में लग जाता है और जो बच्चों का वीज़ा है वो हो जाता है वो उससे कम प्राइस, मेडिकल वगैरह नहीं होता ना। हाँ, क्योंकि मेडिकल बच्चे का तो नहीं होता है और ना ही फिर दोबारा से फिंगरप्रिंट्स वगैरह होंगे। स्टेट टू स्टेट चेंज करने से भी फिंगरप्रिंट्स नहीं होते हैं, ये भी बात है। ये बताना था कि आपका वीज़ा होल्ड करवाने की फीस मैं आपको बता देता हूँ कि 5000 दिरहम लगती है और प्लस इसके बाद सर्विस चार्जेस होते हैं। सर्विस चार्जेस जो है ना वो आपको रिटर्न नहीं मिलेंगे, 5000 आपको रिटर्न मिलेगा, 100% श्योर है कि आपको मिल जाएगा। मोस्टली लोग आप लोगों को बोलेंगे 10,000 लगेगा, 8,000 लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पैसे जो दिरहम है आपको 5000 जो है ना वो आपको रिटर्न मिलेगा। बात कर रहे हैं कि अगर मतलब अगर दुबई में ही है और आपने कंपनी टू कंपनी चेंज करना है वीजा, और तो स्पाउस का वीजा जो फैमिली वीजा होल्ड की बात कर रहे हैं तो 5000 लगते हैं और ये 100% जो है वो आपको वापस भी आते हैं। 5000 के अंदर आपके बच्चों का भी होल्ड, हाँ, वीजे होल्ड हो जाते हैं। और साथ में आपका कुछ भी नहीं करते, आमिर सेंटर आप डायरेक्ट जाएं और वहाँ पे जाके वीजा होल्ड करें। वो आपसे क्या लेंगे, जस्ट आपका बैंक अकाउंट जो भी है उसका IBAN नंबर लेंगे और जो ओनर का नाम होता है जिसके मतलब नाम से अकाउंट है उसका नाम लेते हैं और बस वो रख लेते हैं अपने पास। जैसे ही हस्बैंड का या वाइफ का वीजा लग के आता है, यानी स्पाउस का वीजा लग के आता है जो आपको स्पॉन्सर कर रहा होता है, फौरन ही ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। ये जो मैंने सारी डिटेल दी है ये मैंने किसी एक स्टेट में रह के कंपनी टू कंपनी जब आप चेंज कर रहे होते हैं वीज़ा, तो उस बेस पे फैमिली वीज़ा होल्ड करने के ऊपर जो आपकी अमाउंट लगती है स्पेसिफिक जितने भी पैसे लगते हैं, दिरहम्स लगते हैं, यानी 5000 दिरहम लगते हैं, उसकी बात की है। और सर्विस चार्जेस जो है वो अलहदा। तो फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिएगा। दूसरा मैं ये कह रहा था कि फैमिली के वीज़े जब ख़त्म हो जाता है ना, 2 ईयर पूरे हो जाता है वीज़ा, तो आपने वीज़ा कैंसिल नहीं करवाना, और वीज़ा कैंसिल नहीं करवाना, डायरेक्ट आपने रिन्यूअल करवाना है। उसमें आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको दोबारा इन आउट नहीं करवाना पड़ेगा, कुछ नहीं करवाना पड़ेगा। कुछ लोग ये कह देते हैं जी 2 साल के बाद आपको वीज़ा कैंसिल करके सेम प्रोसेस करना है। सेम प्रोसेस नहीं करना कुछ भी, आपने सिर्फ सिंपल उसका रिन्यूअल के ही पैसे पे करने हैं। उसमें आपने इन आउट वगैरह के ना बच्चों के ना फैमिली के किसी के भी ना वाइफ वगैरह के पैसे पे नहीं करने, तो आपके बहुत सारे पैसे उसमें भी दोबारा बच जाते हैं। पैसे नहीं होते भाई, दिरहम होते हैं। हाँ, दिरहम की बात कर रहा हूँ क्योंकि हम लोगों को मोस्टली आदत हुई है ना ऐसे बात कर, दिरहम की ही बात कर रहा हूँ मैं। हम अभी जा रहे थे, काम था एक तो मैंने सोचा साथ में एक वीडियो भी शूट कर ली जाए। तो ये सारी डिटेल थी जो फिर मैंने आपको देनी थी, बहुत ज़रूरी थी क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं आपके। कोई भी वैसे भी मैंने बात करनी थी भाई, कोई भी क्वेश्चन होता है आप ज़रूर पूछा करें। मेरी और आसिफ की हमारी कोशिश होती है कि जब हम लोग UAE के अंदर हैं तो हम आप तक अच्छी से अच्छी और जो रियल वाली रियलिटी बेस जो होती है ना इन्फॉर्मेशन और सच्ची वाली इन्फॉर्मेशन वो आप तक पहुँचाएँ। क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी हैं, कुछ यूट्यूबर्स इतने अच्छे हैं, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं, और कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं कि अपनी वीडियो का थंबनेल ऐसा बना के तो बस उस पर बात कर लेते हैं, ये भी नहीं सोचते हैं कि दूसरे का क्या होगा। एनीवेज ये सारी डिटेल थी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो, मैं बताना भूल गई हूँ, आसिफ के माइंड से निकल गया हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फिर वही बात कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और बेल आइकन को भी क्लिक करते हुए जाइएगा ताकि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियोज़ है वो सबसे पहले आप लोगों को मिले। अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़।